सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके सामने एक भगवान के ऐसे परम भक्त जिनको अपनी भक्ति छुपाकर रखने में बड़ा आनंद आता था, उनकी कथा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह भक्त स्वपच वाल्मीकि थे। अब इनकी कथा शुरू करने से पहले ये दास आपसे दो हाथ जोड़कर विनती करना चाहेगा कि हमें अब तक में 2 कमेंट आई हैं जिनमें हमारे दोनों ही परम मित्र हैं। एक आचार्य श्री शंभू प्रसाद शास्त्री जी और दूसरे श्री आचार्य श्री केतन भाई पेराणी जी। ये दोनों ही हमारे परम मित्र हैं। इन दोनों को ये दास नतमस्तक होकर दंडवत करता है। इन्हीं की तरह आप लोग भी हमें कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। हमें राधे में न जाने क्यों ऐसा आभास होता है कि जब कोई हमसे राधे राधे कहता है तो हमारे मन में बड़ा ही उत्साह प्रकट होता है, हृदय के अंदर एक तेज पुंज प्रकट हो जाता है। तो ये दास आपसे विनती करता है, राधे राधे कहते रहिए और मस्ती में बहते रहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की कथा। स्वपच वाल्मीकि जी के बारे में। स्वपच वाल्मीकि नामक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे अपनी भक्ति को हमेशा गुप्त रखा करते थे। एक बात की बात है, जब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भारी यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें सभी ऋषि महर्षि पधारे, संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने वहां पर एक ऐसा शंख स्थापित किया कि यज्ञ में सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजता। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में कोई त्रुटि रह गई है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई। पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा आदि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। प्रभु से विनती करी श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, शंख बजने का रहस्य सुनिए कि ऋषियों के समूह में चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई हैं और सभी ने भोजन किया, परंतु एक रसिक वैष्णव सुनिएगा, संत ने भोजन नहीं किया है। बोले, ऐसा कौन सा रसिक वैष्णव है? पांडव बड़े संकोच में पड़ गए कि ऐसा वैष्णव जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। प्रभु, आप कृपा कर हमें बतलाइए कि ऐसा कौन सा वैष्णव है जो हमारी दृष्टि से बच गया।
तब प्रभु ने कहा, अवश्य इन ऋषियों में वह बहुत उत्तम भक्त है। वहां सारे ही ऋषि मुनि पधारे थे कि यह सब भी भक्त हैं, परंतु वह रसिक भक्त है। वह रस यानी कि अपने प्रभु के नाम के रस को स्वयं अपने तक ही समेट कर रखता है। कहा, ऐसा कौन है? तो कहे, वो ऐसा भक्त है जो हमेशा अपने को दासों का दास मानता है, अहंकार रहित है, जो सर्वश्रेष्ठ रसिक भक्त है, जिसे अपनी जाति विद्या ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भक्त यदि यहाँ आकर भोजन करे तो यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा से उस भक्त को जिमाइए, तब आपके यहाँ ये यज्ञ संपूर्ण माना जाएगा। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता कि जिसमें अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे ही नगर में है, दिन रात प्रति साय तुम्हारे ही यहाँ आता जाता भी है, उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करना चाहता है। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे कि कौन है ऐसा भक्त। सब बोले, प्रभु कृपा कर शीघ्र बताइए उसका नाम क्या है। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और प्रभु से विनती करी कि प्रभु शीघ्र बताइए कि उनका नाम क्या है और कहाँ स्थान है, जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करने को अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं। भगवान ने कहा, उनका नाम स्वपच वाल्मीकि है, उनके घर चले जाओ। वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन उनको निमंत्रण देने के लिए उनके घर गए। जैसे ही वो उनके घर के पास पहुंचे, प्रियजनों, स्वपच का अर्थ हम आपको बताते हैं। स्वपच यानी कि किरात। किरात ये वही किरात है जो एक समय महादेव जी ने किरात रूप धारण करके अर्जुन को धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान की थी। महाभारत खंड के अंतर्गत इसकी कहानी आती है। तो स्वपच का अर्थ होता है किरात, और किरात यानी कि एक प्रजाति है जो हमेशा दास्य भाव में ही रहना पसंद रहती है। वे उनके वहाँ गए तो उनको देखकर वे डर गए कि आज महाराज हमारी कुटिया में गए। तब जाने के साथ एक अलग सा आनंद प्राप्त हुआ अर्जुन और भीमसेन को कि वाह, कैसा परम भगवदीय भक्त है कि ये। तब जब वो वहाँ पहुँचे, उनको आदरपूर्वक अर्जुन और भीमसेन लेकर पधारे। जब वो पधारे तो द्रौपदी ने उनके लिए बहुत सारे व्यंजन बना रखे थे, परंतु भगवान ने अर्जुन और भीमसेन को कहकर भेजा था कि मन के अंदर अहम या कोई भी ऐसा विकार उत्पन्न मत करना कि जिससे तुम्हारा यज्ञ अधूरा रह जाए। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। विकार रहित होकर वह स्वपच वाल्मीकि जी को लेकर आए। वाल्मीकि जी के सन्मुख सब भोजन सामग्री सजाई। द्रौपदी जी ने बड़े आनंद पूर्वक से उनको भोजन बनाकर पदार्थों का भोजन कराया। जैसे ही उन्होंने भोजन किया, व्यंजनों को खा रहे थे, तब शंख बजा, पर बज के थोड़ी देर के बाद बंद हो गया। तब सबने प्रभु से विनती करके, प्रभु ये शंख बजकर बंद क्यों हो गया? प्रभु ने कही, आप जाकर स्वपच वाल्मीकि जी से पूछो कि ये शंख बंद क्यों हो गया। वाल्मीकि जी के पास गए, तब उन्होंने बताया कि आप इसका प्रश्न द्रौपदी से जाकर पूछिए। तब वे द्रौपदी के पास गए। तब द्रौपदी ने उनको बताया कि जब ये भोजन कर रहे थे तब इन्होंने सारी सामग्री एक साथ मिला ली। तब ये सबकी सब सामग्री मिलाने से इन व्यंजनों का स्वाद क्या आएगा? मेरी तो सारी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई ना। पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर है तो ये स्वपच जाति के, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। देखिए,
तब वाल्मीकि ने कहा, इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः प्रथा पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे नहीं खा रहा हूं। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ और शंख जोरों से बजने लगा। लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि की महिमा सबको पता चल गई। इनकी कविता बहुत बड़ी बताई गई है। श्री प्रियादास जी स्वपच भक्त वाल्मीकि के इस चरित्र का अपने कवियों में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। हूँ तो वाल्मीकि एक सुपच सनाप, ताको श्यामले प्रकट कियो भारत में गाइए। पांडवन मद मुख्य धर्म, पुत्र राजा आप कीनो, यज्ञ भारी ऋषि आई भूमि छाइए। ताको अनुभव शुभ शंख सो प्रभाव कहे, जो पे नहीं बाजे ते अनुरूपनता आइए। सोई बात भई वह बाजो नहीं, सोच पर्यो पूछे, प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। प्रभु से पूछिए उनकी न्यूनता। प्रभु के भक्त ऐसे ऐसे हैं प्रियजनों कि जिनकी वार्ता जहाँ तक हम कहें कहानी वहाँ तक कम है। अरे हमें ऐसे भक्तों का चरण रज भी प्राप्त हो जाए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। तो ये स्वपच वाल्मीकि भक्त की कहानी थी। यहाँ हम पूर्ण विराम लेते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।